मुझे बांध क्यों रखा है? खोलो मुझे। ऐसे कैसे खोलूं तुझे? अभी तो तेरा खून पीना है मुझे। हा 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 हा। डिटेक्टिव आयरन, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत सर? डिटेक्टिव ब्रोन्स फंस चुके हैं। डिटेक्टिव ब्रोन्स को कौन फंसा सकता है? पता नहीं, पर असल में बहुत दिन से बच्चों के किडनैप होने की केसेस आ रहे थे। एक स्कूल है जो कि बहुत टाइम से बंद है, पर उधर स्कूल में कोई है जो कि बच्चों को किडनैप करता है स्कूल के अंदर। इसलिए यह केस मैंने डिटेक्टिव ब्रोन्स को दिया था। फिर डिटेक्टिव ब्रोन्स वहाँ स्कूल में गए पर वापस नहीं आए। मैंने उन्हें बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उनका सिर्फ एक मैसेज आया। कैसा मैसेज? उस मैसेज में ये लिखा था, ईविल नन। शायद उधर कोई है जिसका नाम ईविल नन है और उसने ही डिटेक्टिव ब्रोन्स को पकड़ रखा है। आप चिंता ना करें सर, मैं वहाँ से डिटेक्टिव ब्रोन्स को बचा कर ही लाऊंगा। फिर डिटेक्टिव उस स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वो स्कूल बाहर से देखने पर एक नॉर्मल स्कूल लग रहा था। फिर डिटेक्टिव आयरन स्कूल के अंदर जाते हैं और स्कूल में कोई भी नहीं था। तभी डिटेक्टिव को कुछ महसूस होता है और कुछ आवाज़ आती है। कौन है? कोई है? डिटेक्टिव ब्रोन्स। तभी एकदम से डिटेक्टिव को पीछे से कोई हथौड़ा मार देता है। अब जब डिटेक्टिव आयरन की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो एक कमरे में बंद थे। उस कमरे में सिर्फ एक बेड था। वो मुझे किसने मारा? और मैं कहाँ हूँ? मुझे कमरे में किसने बंद किया है? खोलो दरवाज़ा। फिर डिटेक्टिव उस कमरे से बाहर आते हैं। कोई है? डिटेक्टिव ब्रोन्स। तभी डिटेक्टिव को उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है और डिटेक्टिव पीछे मुड़कर देखते हैं कि ईविल नन भागती हुई आ रही थी। डिटेक्टिव भी जल्दी से भागते हैं और डिटेक्टिव को एक रूम मिलता है। डिटेक्टिव उस रूम में छुप जाते हैं। हाँ, बच गया। ये तो बहुत खतरनाक थी। ये कैसा कमरा है? वो कमरा बहुत डरावना था। उस कमरे में आग जली हुई थी और गलत गलत साइन बने हुए थे। उस कमरे में एक बुक थी। कैसे साइन बने हुए हैं ये बुक किसकी है? डिटेक्टिव आयरन उस बुक को उठा लेते हैं। उस बुक के हर पेज पर एक लाइन लिखी हुई थी, आई एम इविल, आई एम इविल। और उस बुक को उठाते ही ईविल नन को पता लग जाता है कि डिटेक्टिव कहाँ है। ईविल नन भागते हुए कमरे में आती है और डिटेक्टिव के सामने आके खड़ी हो जाती है। डिटेक्टिव भी डर जाते हैं और डिटेक्टिव से गलती से उस बुक का एक पेज फट जाता है। पेज फटते ही ईविल नन को चक्कर आ जाते हैं और डिटेक्टिव आयरन वहाँ से भाग जाते हैं। अब डिटेक्टिव भागते भागते स्कूल के पीछे आ जाते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था और कमरे में डिटेक्टिव ब्रोन्स बेहोश पड़े थे। डिटेक्टिव ब्रोन्स, उठो उठो। फिर डिटेक्टिव ब्रोन्स को होश आ जाता है। अरे डिटेक्टिव आयरन, मुझे पता था कोई तो ज़रूर आएगा। आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। डिटेक्टिव गोल्ड नहीं आए? नहीं, पता नहीं वो कहाँ है। चलो, हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। हाँ चलो, मुझे मेन गेट का रास्ता पता है। फिर वह दोनों मेन गेट तक पहुँच जाते हैं। गेट पूरी तरह से लॉक था। गेट तो लॉक है, अब क्या करें? हमें गेट को तोड़ना होगा। तभी उधर ईविल नन आ जाती है। ऐसे कैसे जाने दूंगी?
आज तक कोई भी यहाँ से नहीं भाग पाया है, तुम कैसे जाओगे? आह आह आह। लगता है आज तो गए। तभी डिटेक्टिव वायरन को याद आता है उसी बुक के बारे में। एक कमरे में बुक है जिस पर आई एम इविल लिखा है, और जब मुझसे गलती से एक पेज फटा तो इविल नन को चक्कर आ गए। इसका मतलब इविल नन को उसी बुक से एनर्जी मिलती है। इसका मतलब मुझे उस बुक को लाना होगा। जाओ जल्दी लेके आओ, मैं इसे संभालता हूँ। फिर डिटेक्टिव वायरन वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और डिटेक्टिव ब्रोन्स भी भागते हैं और इविल नन डिटेक्टिव ब्रोन्स के पीछे भागती है। और वहीं डिटेक्टिव वायरन उसी कमरे में जाकर वह बुक उठा लेते हैं और वापस मेन गेट के पास आ जाते हैं। और वहाँ पर डिटेक्टिव ब्रोन्स और इविल नन भी आ जाते हैं। फिर इविल नन जैसे ही अटैक करने वाली थी वैसे ही डिटेक्टिव वायरन बुक का पेज फाड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही बुक का पेज फटते हैं वैसे ही इविल नन ज़मीन पर गिर जाती है और चीखना शुरू कर देती है। इतने में डिटेक्टिव ब्रोन्स इविल नन के हाथ से हथौड़ा लेकर दरवाज़ा तोड़ना चालू कर देते हैं। कुछ ही देर में दरवाज़ा टूटने के बाद डिटेक्टिव वायरन और ब्रोन्स उस बुक को और हथौड़े को वहीं फेंक देते हैं और स्कूल से भाग जाते हैं। और फिर इविल नन जल्दी से बुक उठाती है और वापस पेज लगा देती है और हंसना शुरू कर देती है।